ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के इस श्लोक में आता है, भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तप्त त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति महर्षि। तो जन्माष्टमी आने वाला है, भगवान कृष्ण के जन्म की लीला जो भगवान की कृष्ण पुस्तक है अध्याय 3 में भगवान बताते हैं कि भगवान के जन्म के बारे में कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। तो उस समय जो था रोहिणी नक्षत्र था और फलतः ज्योतिष के अनुसार बताया गया है कि वो बहुत ही शुभ माना जाता है और उस समय प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालक के अंतर्गत माना जाता है और बताया गया है कि ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेय इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो सभी दिशाएं थी उसमें शांति का वातावरण था और बताया गया कि आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों में गोचरों में जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जो थी जल से पूर्ण प्रवाहित होकर बह रही थी। सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों और मोरों से पूर्ण था और जंगल के सभी पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे। मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने अपने विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी थी जिसका सुगंध सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अवश्य थे उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे थे। अभी भगवान आने वाले हैं उसके पहले ही हम देखते हैं कि जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं सब कुछ क्या हो रहा है, अपने अपने शुभ घड़ी में आ गए। बताया गया कि जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अवश्य थे उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे थे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। तो बताया गया है कि जितने ब्राह्मण थे मनसा वाचा कर्मण यानी मन से और वाचा यानी वचन से और कर्मण यानी कर्म से सभी लोग दुखी थे। और देखते हैं कि भगवान जब आने वाले हैं कृष्ण तो सब ब्राह्मण लोग एकदम सुख पूर्वक उनको आनंद आ रहा है क्योंकि उनके जो मन थे वो प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया कि भगवान के जन्म लेने के पूर्व ही ये जो घोषणा हो रही थी वाणी क्या हो रही थी आकाश में गूंज रही थी। गंधर्व लोग के किन्नर लोग के वासी सब लोग गा रहे थे
सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थना कर रहे थे। और स्वर्ग लोक में जो देवता हैं उनकी अपनी अपनी जो पत्नियां हैं, विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। और समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। तो देखिए, जब भगवान आने वाले हैं तो जितनी प्रकृति, उन्हें सब कुछ भगवान की प्रकृति की ही है, लेकिन प्रकृति भी क्या करिए, भगवान की सेवा में उसको आनंद दे। जैसे बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी ऋषिगण हैं, देवता हैं, सब लोग इस श्लोकों के द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और जो स्वर्ग लोक के देवी देवता हैं सब अपनी पत्नियों के साथ नाच रहे हैं। और ये भी यहाँ बताया गया है कि समुद्र है, वो हल्की हल्की तरंगों पे ध्वनि गर्जनाहट हो रही थी। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया, तब भगवान घट घट के वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है। तो बताया गया है यहाँ पे कि जब भगवान प्रकट हो रहे हैं देवकी के समक्ष, तो कैसी लग रही है, ये एकदम साक्षात देवी की सी लग रही है। और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो रहे हैं रात्रि के समय। और बताया गया है कि जो चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा वहां पे एकदम उपस्थित था। तो कई लोग प्रश्न यहाँ पे उठा सकते हैं। यहाँ पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए थे, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। हाँ, साधारण गांव में लोग बोलते हैं अष्टमी का पूर्ण चंद्रमा कैसे हो सकता है। लेकिन इसके उत्तर में यहाँ बताया गया है कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। तो यहाँ बताया गया कि भगवान चंद्र वंश में आए जब, तो बताया गया कि चंद्रमा भी उसी वंश में था भगवान कृष्ण की। लेकिन बताया गया है यहाँ पे कि चंद्रमा उस समय अधूरा था, लेकिन चंद्रमा के वंश में भगवान आने के कारण चंद्रमा प्रसन्न हो गया। और भगवान की कृपा से वो फुल चंद्रमा यानी पूर्ण चंद्रमा के रूप में उदय हुआ। देखिए, जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो बताया गया है कि वहां पे कि भगवान बहुत दयालु है। हम देखते हैं कि जो जीव है, भगवान से संबंध है उसका, तो भगवान की सेवा के लिए वो भी आतुर होते हैं। जैसे नदी हो गया, देवता हो गए, देवी देवता, विद्याधर चारण गंधर्व, जितने भी सब लोग हैं, सब लोग अपना अपना भगवान की कृपा पाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो कामिक नामक ज्योतिष ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार बताया गया, नाम है ग्रंथ का खामानिक नामक ज्योतिष ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि जो नक्षत्र हैं वहां पे उनकी वर्णन मिलता है। उसमें पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न या शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भगवान विष्णु जब प्रकट हो रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं। तो वहां पे हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके चार हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए थे। अब देखिए, आज के युग में लोग भगवान के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। हम देखते हैं कि हम पैदा होते हैं तो हम नंगे पैदा होते हैं। हाँ, लेकिन भगवान की जो लीला है ये बहुत दिव्य है। इसे समझने के लिए हमें ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए। ये जो ग्रंथ है आज से नहीं है, 5,000 साल पूर्व भगवान ने कृष्ण जो लीला किया वृंदावन में, वसुदेव जी ने यहाँ बता रहे हैं कि जो बालक था उसके चार हाथ थे, जिसमें भगवान ने एक एक हाथ में शंख लिया था, दूसरी हाथ में चक्र था, और तीसरे हाथ में गदा, और चौथे हाथ में कमल पुष्प था। और बता रहे हैं वसुदेव जी की श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित थे भगवान, और कौस्तुभ मणि की माला पहने थे, और भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे। और कैसे लग रहे थे, चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहे थे। अब यहाँ पे आता है प्रश्न, ये आता है कि भगवान की जो श्री वत्स का चिन्ह है, हाँ, ये भगवान इसी से पहचाने जाते हैं। अब वैकुंठ लोक में जाएंगे तो अब भगवान को केवल कैसे पहचान सकते हैं कि भगवान विष्णु हैं, क्योंकि उनके जो श्री वत्स है
वहां पे चिन्ह रहेगा, श्रीवत्स का चिन्ह रहेगा। और भगवान कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए थे, जो कभी मुरझाती नहीं है माला, हमेशा ताजा रहता है वो। तो दो चीजें अलग करती है। और भगवान का पीताम्बर है, पीला वस्त्र धारण करते हैं भगवान। और कैसे लग रहे थे भगवान? तो चमकीले श्याम बादल की तरह, घन श्याम बोलते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप देखेंगे जब बारिश होने वाली होती है तो हम देखते हैं आकाश में एकदम एकदम घना बादल होता है ना। तो एक बार महाराज आए थे, छतरी गए थे, तो बोल रहे थे देख करके घन श्याम। तो वो घना बादल को देख करके क्या कृष्ण की स्मृति हुई महाराज को, कि भगवान का जो शरीर है ऐसा ही है। कैसे है? तो बताया गया यहाँ पे चमकीले श्याम बादल की तरह। और भगवान जो है मुकुट वैदुर्य वैदुर्य मणि से अलंकृत थे। और पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए हुए थे, जिसका सिर किस राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। तो जैसे ही वसुदेव जी ने देखा कि जो बालक है इतना सुशोभित लग रहा था, कि उसको देख करके बहुत भगवान के जो रूप को देख करके वसुदेव जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और बोल रहे हैं कि नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है। तो भगवान देखिए पहले चतुर्भुज में रूप में आ रहे हैं, और फिर बालक रूप में भगवान क्या हो रहे हैं, वहां पे परिणित हो रहे हैं। और ऐसे नहीं, भगवान सब कुछ धारण किए हुए हैं। अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समान जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर चार भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। तो वसुदेव जी स्वयं प्रश्न करके बता भी रहे हैं सामान्य जीव को। आज बोलते हैं कई सारे भगवान हैं, लेकिन आप देखिए भगवान की जो लीला है इसको पढ़िएगा तब आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे वसुदेव जी बता रहे हैं कि आज तक कोई भी संसार में ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ होगा जो आभूषण धारण किए हुए वस्त्र पहने या चार भुजाओं से उत्पन्न हुआ हो। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि जब भगवान आते हैं तो सामान्य जीव की भांति नहीं आते हो। भगवान छह स्वरों से हमेशा परिपूर्ण रहते हैं, साढ़े स्वर से हमेशा पूर्ण रहते हैं भगवान। और बताया गया है कि वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह वो मनाए। वे सोचने लगे कि सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पे खुशियां मनाते हैं, और मैं हूं एक कि मेरे बंदी होते हुए भी भगवान मेरे घर में जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ अवसर को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदुम्बी है, तो एक वसुदेव जी का एक और नाम है, बताया गया है आनक दुदुम्बी, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इस तरह प्रसन्न हुए कि उनने ब्राह्मणों को कई हजार गौवें दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो भारत भूमि है, जितने भी राजा महाराजा हुए हम कई बार देखते थे, सुने भी हैं शास्त्रों में कि ये वैदिक प्रणाली जो है क्षत्रियों का, ये दान देने की प्रथा आज से नहीं है। ये 5,000 साल पूर्व पहले से भी हम देखते हैं चला आ रहा है कि जब राजा है प्रसन्न होता है तो क्या देता है दान में? गाय दान में देता है। तो ब्राह्मण सोचने लगे वसुदेव जी कि मैं कई हजार ब्राह्मणों को गाय दान देने की इच्छा हुई उनको। तो बताया गया है कि जब राजा प्रसन्न होता है तो अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मण तथा ऋषियों को स्वर्ण आभूषण से मंडित गौवें दी जाती है। अब सोचिए उस समय हमारे भारत में कितना सोना होगा कि गायों को सोना पहना के दान दिया जा रहा है। ऐसे नहीं केवल दे दिया गाय को, नहीं, गायों को पहले एकदम सजाया था, सजा करके आभूषण पहना करके फिर ब्राह्मणों को गौवें दान में दी जाती थी। आज सोचिए लोगों के पास अगर 1 किलो सोना किसी घर में नहीं होगा, 1 किलो का 10 ग्राम भी नहीं होगा, आज के खाने पीने के लिए भी देखते हैं कमी है लोगों को, सोना की बात ही छोड़िए, है ना। हम समझ सकते हैं कि अभी के कलयुग में कितना हमारा पतित जीव हो गए हम, है ना। क्योंकि पहले यही भूमि जो भारत भूमि थी, हाँ, ऋषि मुनि देवता सब लोग आते थे यहाँ पे और
आ करके अपना हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे यज्ञ में, है कि नहीं? लेकिन आज ना ब्राह्मण शुद्ध है। हाँ, हम भी पतित हो गए हैं कलयुग में। तो हम समझ सकते हैं कि हम कलयुग के जीव जो हैं बहुत अब आगे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की शिल प्रभुपाद कृपा है, थोड़ा शास्त्र पढ़ के समझ पा रहे हैं कि भगवान कौन है। तो वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दान उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौवें दान की। तो यहाँ पे शिक्षा ये मिलती है कि वसुदेव जी सोच रहे थे अभी तो मैं बंदी हूँ, क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, मनसा, यानी मन से ही क्या किया, दान में दे दिया। तो इस कलयुग में बताया गया कि मनसा जो है वो भी बहुत फलदायी होता है। मन से किए हुए पाप की उतनी तो यहाँ पे छूट छूट तो अभी देखिए, हम मन से पाप करते हैं तो कष्ट तो मिलता है, मन हमारा दुखी होता है। लेकिन मन से जो पाप करते हैं उससे काउंट नहीं होता है, लेकिन मन से दान दिया हुआ वो काउंट होता है। तो हम देखते हैं कि वसुदेव जी हैं, मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौवें दान कर दिया। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उसका उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से देदीप्यमान था। अब देखिए, अंधेरी रात है, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के शरीर से इतना ज्योति निकल रहा है कि पूरा जो कमरा है वो प्रकाश से ज्योतिर्मय हो गया। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ करी। क्या, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? तो बताया गया है, वसुदेव जी बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त कराने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। बता रहे हैं वसुदेव जी की, अब मैं, हे भगवान, मुझे मालूम है कि आपका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। देखिए, भगवान की शक्ति के बारे, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, भगवान के जो प्रकृति के बारे में हमें जानना चाहिए कि भगवान कितने महान है, तभी उसका चिंतन होगा। तो बता रहे हैं वसुदेव जी कि आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर मात्र चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत में उत्पत्ति कराने वाले भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकते? इस तर्क का उच्छेदन करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है, आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणों में शयन कर रहे थे, और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया, और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट होते हुए भी हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक भी हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप इस उसके बाहर भी विराजमान हैं। कितना अच्छा से यहाँ पे वसुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनु बुद्धिदेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृष्ट। भगवान गीता में बोलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु का मेरी संपत्ति है, मेरे से विद्यमान है। हम देखते हैं शरीर मेरा इसी से बना है, लेकिन पंच जो धातु है ये बाहर भी उपस्थित है। तो वही चीज बता रहे हैं वासुदेव जी, ऐसा लगता है कि यह तत्व पुनः सृजित हो रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं।
इसी तरह से यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि जो भगवान के जन्म और कर्म है ये सब कुछ दिव्य है। भगवान ऐसा नहीं है कि जब आते हैं यहाँ पे लीला करते हैं तो भगवान भगवान का आना और जाना ऐसा है, जैसे बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आध्यात्मिक जीवन में जब बड़ा चढ़ा होता है, जब शरीर त्यागता है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जगह की जैसे बिजली कड़कता है तो दोनों साथ में होता है। जैसे बिजली कड़कता है तो देखते हैं कि बिजली का जो कड़कड़ाहट है वो देखते हैं कई बार बहुत ज्यादा उजाला प्रकाश होता है। जैसे एक गड़गड़ाहट होता है तो एक जो कोई तीर चलाते हैं ना, तो उसका तीर का प्रकाश भी निकलता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो मनुष्य का शरीर होता है वो इसी तरह है जैसे बिजली की कड़कड़ाहट से ज्योति उत्पन्न होना, मतलब भौतिक शरीर का नाश और आध्यात्मिक शरीर का परिवर्तन। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो यहाँ लीला है वो सब कुछ दिव्य है। जैसे बताया गया है कि यहाँ पे जब कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तत्व नष्ट हो जाते, नहीं, ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि भगवान का जो लीला है इसे समझने के लिए आपको थोड़ा शास्त्रों पे विचार करना पड़ेगा। जैसे पानी है, मिट्टी है, हम कुछ चीज का आविष्कार कर सकते हैं लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम उसको, जैसे शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हमने एक घर का कुछ किसी वस्तु का निर्माण किया, लेकिन आप भवन बना रहे हैं तो उसके पीछे सोचिए आप, मिट्टी लिया आपने, मिट्टी से ईंट बनाया आपने, उसमें पानी मिलाया आपने, फिर अग्नि में उसको पकाया, फिर ईंट ईंट बनाया, फिर उसी से आपने मकान का निर्माण किया। लेकिन आप सोचिए उसके पीछे कि उसकी शक्ति, या सोचिए आप मिट्टी किसका है, अग्नि किसका है, पानी किसका है, ये हमने तो बनाया नहीं। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह लगता है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह से आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी हमेशा विराजमान रहते हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस प्रकाश का स्रोत सूर्य है। बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक शक्ति जो है भगवान कृष्ण से ही उद्भूत है, ऐसा नहीं कि अपने आप सब कुछ हो रहा है। जैसे बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति उसी प्रकार मूल स्रोत है जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत सूर्य है। तो अभी सूर्य निकलता है, देखते हैं सुबह सुबह जब सूर्य अभी निकलने वाला होता है, उसके पहले ही सारा चीज स्पष्ट हमें दिखाई देने लगता है। आप सुबह देखिए कि सूर्य का प्रकाश अभी निकलता नहीं है, सूर्य आने वाला होता है, उसके पहले ही सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना चालू हो जाती हैं। हाँ, तो सोचिए अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करके भगवान के नाम जप करेंगे तो आपके हृदय से अंधकार वैसे ही मिट जाएगा। क्योंकि आप शास्त्रों के जब निर्णय जो होता है एकदम प्रमाणिक स्रोत से हमें मिलता है। तो आप भौतिक शक्ति से उसी प्रकार मूल होते हैं जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रतीत रहते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूर्य सचराचर, भगवान गीता में बोलते हैं कि जो प्रकृति है ये मेरे दशा में कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि समर्थ अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मनते। भगवान बोलते हैं ये प्रकृति है, हाँ, ये तीन गुण है, ये भगवान से हम देखते हैं भगवान तीनों गुणों के परे हैं। यहाँ बताया गया है कि आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से कहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। कौन बोल रहा है? वसुदेव जी बोल रहे हैं। वेदों का कथन है कि परब्रह्म आपका तेज प्रकट करता है जिसके फल स्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है।
ब्रह्म संहिता में पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है। इसी तरह से ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा सिद्ध होते हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उसी उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ अथवा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते करते लगते भी हैं, तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। तो वसुदेव जी स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि जो आत्मा है, जड़ अथवा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं की उद्भूत है। अभी हमें समझना पड़ेगा कि हम जब तक शरीर में हमारे आत्मा है तब हम बोल पा रहे हैं, आंखें देख पा रहे हैं, लेकिन आत्मा है किसका, यही हमें जानना है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक परब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। अब देखिए वसुदेव जी छोटे बालक के भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं और कैसे गुणगान कर रहे हैं। पहले प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, फिर प्रकृति से जैसे उसकी उसका कैसे प्रकृति कितना महान शक्तिशाली है, और धीरे धीरे भगवान के जो गुण हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं कि जीव भगवान को समझ नहीं सकता है। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि भगवान किस तरह प्रकट, वो समझ नहीं पाते क्योंकि पदार्थ में और आत्मा के अंतर को नहीं समझ पाते। तो हमें समझना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि बता रहे हैं हे स्वामी, आपका अवतार जो है ये तिरोधान भौतिक गुणों के प्रभाव से कुछ परे है, बता रहे हैं यहाँ पे। और एक उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं जैसे कि आपने कहा है कि प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियामक आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीक प्रतीक आत्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस यानी शिव जी के जन्म में पड़ा है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन पालन तथा संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरिहि निगुण साक्षात, श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमोगुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता हैं और भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का के आपके अवतार का कारण संसार के उन आखिरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं।
मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला है, अतः केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण ने माता देवकी से प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थे। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हैसित, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार हैं। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अवकोषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञान में तथा आनंद में हैं। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच तत्व महतत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महतत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण का साथ समान ही शेष रह जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है कि जब पूरे ब्रह्मांड का विलय हो जाता है, संपूर्ण दृश्य जगत का संहार हो जाता है, तो क्या क्या बचता है? केवल भगवान का नाम, रूप, गुण, साथ समान। हाँ, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र सृष्टि के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अंत की इति तक कालाधीन है। आप सभी के निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उदित रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि की है भगवद गीता में। अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्य ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि यूं ही कंस को पता चल जाए कि आपका जन्म हो चुका है, तो आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक के रूप को धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपके जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के चार सिंह, चार चिन्ह, शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए, छिपा लें। हे प्रभु, आप इस जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना को सुन करके भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, शंभु मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम सुतपा था। आप उनकी पत्नी कृष्णी थी, और उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपके संतान उत्पन्न करने के लिए कहा था। आपने अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए कठोर तपस्या की थी। योग पद्धति में
प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसी भौतिक नियमों के प्रभाव को सहन किया। आपने समस्त नियमों का पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभाव पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियां मात्र आहार करती थी। तब स्थिर मंदता इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उस समय में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। आप जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन से मैं मेरा निरंतर ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के कारण इस जगत ने कृष्ण तथा सूतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना था। जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रेषणी तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए प्रेषणी तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने की भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति होती है। भगवान चाहते तो प्रेषणी तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा। जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा, भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके कृष्णी तथा सूतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम में कृष्णी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम कृष्ण गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र के नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैं आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं कृष्ण तथा सुतपा से जन्म लेकर कृष्ण गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं आदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि मैं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपके कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, मैं कंस से भयभीत है। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। अपने माता पिता से इस प्रकार कह करके उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उचित समय नंद तथा यशोदा की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी, विशेष रूप से द्वारपाल, गहरी नींद में सो गए और लौ श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात बहुत अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहां भी कृष्ण रहते हैं वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती है।
कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। बताया गया कि सूर्य, भगवान कृष्ण सूर्य की भांति है, माया अंधकार रहती है। जहाँ कृष्ण रहेंगे वहां माया का अधिकार नहीं है। जब कृष्ण को वसुदेव लेके जा रहे थे, तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, आकाश, साथ ही साथ आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगा। जब वसुदेव इस वार्ता में अपने पुत्र को लेके जा रहे थे, तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपना फन फैला दिए, जिससे वो वृष्टि से उन्हें बाधा न पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना का जल में गरजती लहरें उठ रही थी। अब सारा पाट फेनी लो उठा था। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की और उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस पर अवसर का लाभ उठा करके वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए, और इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद पुनः कंस के कारागार में लौट आए और तथा उस पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कितनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जन्म का नाम तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वादिहं पुनर्जन्म नैति मां सूरे। भगवान के जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है। हमें नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी है 16 तारीख को, सभी लोगों का मंदिर में स्वागत है। आप आइए, भगवान के जन्म के यहाँ पे अभिषेक होता है, उसमें भाग लीजिए और यहाँ पे सेवा में आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।